वेलकम, नमस्ते मौसी और मम्मी। काफी दिनों से मेरा मन था कि आप लोगों के साथ ऐसी बातचीत की जाए जिसको हम लोग रिकॉर्ड करें और फिर बाद में सुन के चुटकी लें और मजा करें सब एक साथ। बातें तो बहुत सारी करनी है और बहुत सारी बातें आप लोगों से सीखनी है। बट हम लोग ग्लोब में इतनी दूर दूर रहते हैं कि हम सबका बैठना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो चलो यही माध्यम सही, बट एटलीस्ट हम एक सब एक साथ हैं और बात कर पा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो हम्म। आप दोनों को वेलकम करते हैं इस मीटिंग में और आप लोगों से कुछ पूछना चाहते हैं। तो आज हम ये पूछना चाहते हैं कि आप लोगों के लाइफ में आपको क्या लगता है कि आपके लाइफ में एक गुरु फिगर कौन है? ऐसा कौन है आपकी जिंदगी में जिससे आपने आपने कुछ ऐसा सीखा हो जो अपनी लाइफ में आप इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को बेहतर बना पा रही हैं? ऐसा क्या है जो अपनी लाइफ में आप इस्तेमाल करके उसको लागू करके अच्छा कर पा रही हैं? तो यही मेरा पहला क्वेश्चन है, मम्मी। हाँ, सबसे पहले तो गुड इवनिंग बेटा, तुमको भी और सुनंदा मौसी को भी। और प्रणाम। और अगर दोनों बहन भी रहती और मेरी तो और भी अच्छा लगता। लेकिन खैर कोई बात नहीं, किसी कारण बस दोनों बहनें मेरी नहीं शामिल हो पा रही हैं, तो कोई बात नहीं है। तो लाइफ में तो ऐसे तो मतलब शुरू से लेकर के अब तक में जीवन के लाइफ इसमें यात्रा में तो बहुत सारे गुरु मिलते हैं, जिससे भी हम कुछ सीखे वो हमारे गुरु हो गए। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसको कि हम अपने तन मन से गुरु मान लेते हैं और उसके हर चीज का अनुसरण करना हम चाहते हैं, अनुसरण करने का प्रयास करते हैं। तो जहां तक पीछे मुड़ के मैं देखती हूँ तो मेरे जीवन में जितना भी शिक्षा दीक्षा या कहो कि अच्छे काम है या गुण है, सब मेरे पिताजी के द्वारा सिखाया गया है। मैं तो अपने जीवन के गुरु को अपने पिताजी ही या प्रेरणा कहो उन्हीं से ली हूँ, जिसे हम लोग प्यार से बब्बा बोलते हैं। आज तो इस दुनिया में वो नहीं है, लेकिन फिर भी उनके सिखाए हुए गुण को अनुसरण करते हुए आज तक मैं यहाँ पहुंची हूँ। और अपने जीवन को मैं सफल मानती हूँ उनके संदर्भ को लेते हुए कि वो जो चीज भी सिखाए हमको वो हम अपने जीवन में लागू करते हैं। और परंपरा को लागू करते हुए मैंने अपने बच्चों लोग को भी वो सिखाया है, और बच्चा लोग भी मेरा उस सीखे हुए गुण को आगे बढ़ा रहे हैं। इस ओके, बात की खुशी है हमें। तो उस टॉपिक पे फिर आएंगे कि बच्चों में से किसने ज्यादा सीखा है। मौसी, आप बताइए, आप अपने लाइफ में किसको गुरु मानती हैं? पहले तो थैंक यू मम्मी, इतना अच्छा वेलकम और इतने माय अच्छे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए। इसके लिए मतलब प्लेजर। ये शब्द नहीं हो कि तुमको कहें, हमेशा तुम ऐसे इनोवेटिव आइडियाज सोचते रहती हो, ये बहुत बड़ी बात है। माय प्लेजर और मौसी। हाँ। और दूसरी बात है, अगर लाइफ में अगर हम किसको गुरु मानते हैं तो प्रथम गुरु तो माता पिता होते हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और जैसा मेनू दी के विचार से मैं सहमत हूँ, माँ से भी बहुत कुछ सीखा है, मगर पिताजी से ज्यादा मोटिवेटेड थी क्योंकि वो काफी लेबोरियस थे और जिंदगी में उन्होंने इतना स्ट्रगल किया है कि उनकी कहानी को लिखा जाए तो एक स्क्रिप्ट क्या, एक फिल्म तैयार हो सकती है। और वहीं से मोटिवेशन लेकर के मैं संघर्ष को अपना बिल्कुल हथियार समझ के उसको इस्तेमाल करती हूँ। और संघर्ष के बाद अगर कुछ मिलता है तो उसकी मिठास कुछ खास होती है। बहुत तो सही। और मैंने, हाँ, और जहां तक मोटिवेटर की बात है तो मैं ज्यादातर एक तो पिताजी से हुई ही, और ज्यादातर मैं सेल्फ मोटिवेटर हूँ। अब सेल्फ मोटिवेटर इस मायने में कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ तलाशती रहती हूँ। जैसे मैं ओम शांति पीस ऑफ माइंड में हूँ तो वहां से बहुत कुछ सीखती हूँ, लेकिन मेरा दिमाग वहां शांत नहीं होता है। मुझे लगता है सुधांशु जी महाराज अभी क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं नया। तो फिर मैं कुछ दिन के बाद उनको भी सुनती हूँ, हम्म। फिर कुछ दिन के बाद मैं वो गुरुदेव हैं उनको भी सुनती हूँ। मैं सर्च कर करके चेंज कर करके सुनती हूँ। हाँ, ये सब राइट, और ये सब बहुत लोगों से सुनने में आया। यस। तो ये चीज बहुत लोगों से सुनने में आया है कि एक जगह से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, क्योंकि ये सारे जो गुरुज हैं उन सबका हाँ, पाथ अलग अलग जाके एक ही परमात्मा के हाँ, पास जाता है। ये बात सही है। तो उसमें भी यही ये बात बात, है। हाँ, हाँ, तो मेरा भी ऐसा ही है। आई ज्वाइन सम क्लासेस, लेकिन फिर लगता है कि नहीं, इससे भी ज्यादा चाहिए। तो ये जो चाहत बनी हाँ, रहती है अंदर, और जो एक हाँ, स्टूडेंट बने रहने की, हर वक्त सीखने की जो लालसा है, वो हाँ, बहुत आगे लेके जाती है लोगों को। ऐसा सबसे पढ़ा है, अभी लेके तो जाते शायद हैं। उस हाँ, एज में हम मैं यहाँ पहुंचे कहना नहीं है। चाहूंगी
कि एक लाइन है जो बहुत पुराना एक सीरियल आता था, मेनूदी भी देखती थी मुंगेर में, हम लोग शायद साथ साथ देखते थे। हाँ हाँ। उसकी एक अच्छा। लाइन थी, मतलब वो मेन कोटेशन लाइन जो होता है वो सीरियल शुरू हाँ होने के पहले, मैं बोलती हूँ हाँ उसको धुन में बिल्कुल। हाँ मेरी बोलिए। मंजिलें अभी दूर है, मुझे रास्ते तुम की की तलाश। तलाश है। और पम्मी, कल मैं एक प्रोग्राम में गई थी जो मैं कही भी थी कि अभी तुरंत इन कर रही हूँ, हाँ तो मैंने वहां भी यही बात कहा कि मैं हर समय सर्च करती हूँ, चाहे करेक्ट। वो 2 बजे रात हो, 3 बजे हो, लेकिन सर्च करती ही रहती हूँ। हाँ वही सीखने की जो लालसा है ना, वो इंसान को कभी भी डल नहीं होने देती है। और अब हाँ हमेशा देयर इज अ लॉट टू लर्न इन द वर्ल्ड, इतना कुछ सीखने के हाँ, लिए है कि सो एक मेनी जन तो थिंग्स, कम सो पड़ता मेनी ही है। थिंग्स, हाँ काउंटलेस काउंटलेस। राइट। और मम्मी ये बताओ कि हाँ नाना जी से हाँ ऐसा क्या सीखा? ऐसा ऐसे तो बहुत सारी चीजें होंगी सबकी, जैसे मौसी सही बोल रही हैं कि माता पिता ही हाँ सबसे बड़े गुरु होते हैं, बट हाँ वो हाँ। कौन सा ऐसा लेसन है जिसको तुमको लगता है कि लेकर के तुम अपने लाइफ में इतना इस्तेमाल की और अपने बच्चों को भी आगे देने को तैयार हो? या हम तो सबसे पहले ये बोलेंगे कि जैसे मेरे पिताजी गुणों के खान थे। उनमें आलस नाम की चीज नहीं थी। अपने सिर्फ एक तरह तरह का खाना बनाना और खिलाने का शौक उनको, बच्चों को अपना घुमाने का शौक। और मैं अपने जीवन में सबसे ज्यादा उनसे सीखी हूँ कटिंग एंड सिलाई। हाँ मेरे यस, मेरे में ये जो गुण राइट, आया है, यस यस ये यस। मेरे पिताजी से ही द्वारा सीखा गया है। जितना भी मैं कटिंग करती हूँ, सिलाई करती हूँ, ये सीख करके अपने बच्चे को तो जी भर के पहनाई हूँ। और शायद ही मेरे परिवार में कोई बच्चे ऐसे होंगे जो मेरे सिलाई किए हुए कपड़े ना पहने हों। ये तो सच और है। इसके साक्षी हम दोनों बहनें हैं, हम दोनों और ये फ्रॉक हाँ सूट शादी के बाद हाँ तक मम्मी ब्लाउज सिली हमारा। बहुत ये बहुत बहुत। और और ये हम अपना पम्मी टुक्कू में भी बहुत ये सब गुण दिए हैं। प्लस खाना बनाने में मेरे पिताजी का कोई जोड़ नहीं था। एक से एक, जब हमको याद पड़ता है जब बच्चे थे हम लोग और कभी सोमवारी या जन्माष्टमी उपवास करते थे, तो मेरे यस, पिताजी खुद किचन में घुस करके इतने तरह का फलारी बनाते थे कि उपवास करने का मजा आ जाता था। वाह। और मौसी आप सही। बताइए कि नाना जी का, अगर नाना जी इतना खाना बनाते थे तो उनकी कौन सी रेसिपी है जिसको आप मतलब एकदम याद करते हैं, ये चीज कौन सी चीज है जो को आप खाती है तो लगता है कि अरे ये तो मेरे पापा ही सबसे अच्छा बनाते थे? पुलाव। अरे वाह। हाँ बिल्कुल ठीक। और मैं बोलूंगी ये इसमें ये मालपुआ भी मेरे हाँ। पिताजी का बनाया मालपुआ हुआ भी कोई जोड़ बेजोड़ नहीं है। बेजोड़। अरे वाह। ओके गुड गुड गुड। बहुत अच्छा। तो नाना जी का तो बहुत कुछ सुना हुआ है, अनफॉर्चुनेटली हम लोग बहुत ज्यादा उनके साथ नहीं रह पाए, बट उनके बारे में जब भी सुना है यही सुना है कि वो किसी के आने से उसको उसके स्वागत के लिए और प्यार में इतना ज्यादा उसके लिए झूम जाना कि ये कर देना वो कर देना, ये बहुत सुना है मम्मी से भी। और मौसी आप बताइए कि आप भी सिलती हैं, हमको पता है आप भी सिलती हैं बहुत कुछ। नाना और अब नहीं नानी करती हूँ, अब नहीं। नहीं करती। हाँ। मम्मी भी अब नहीं करती है उतना, बट नाना और नानी एक चीज तो एक, अब आप लोगों से ये पूछा है तो हम अपनी तरफ से भी ये बताना चाहेंगे कि मम्मी पापा ऑफ कोर्स सबसे बड़े गुरु होते हैं और पहले गुरु होते हैं किसी के भी। अपने सास ससुर से भी हम एक चीज सीखे, मम्मी पापा से सीखने का लिस्ट तो खैर इतना लंबा है कि उसके लिए एक लेख बनता है, बट अपने सास ससुर से ये सीखें कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जो चीज हम और शायद कहीं नहीं देखे हैं। उन दोनों में आपसी अंडरस्टैंडिंग इतनी है, शायद वो आंख बंद करके एक दूसरे की बात मानते हैं। कभी कभी हमको लगता है, ये देख के लगता है कि नहीं दिस इज नॉट समथिंग विच ही शुड एग्री टू और ही शुड एग्री टू, बट पता नहीं क्यों वो लोग एक दुनिया भुला के दुनिया में अपने बच्चों को भी भूल जाते हैं जब एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, तो विच आई कैन नॉट डू। मेरे लिए ऐसा होता है कि मेरे बच्चे मेरी पहली प्रेफरेंस बन जाते हैं, बट दैट इज वन थिंग विच आई हैव लर्न फ्रॉम देम कि उनका एक हाँ, दूसरे के प्रति जो फीलिंग्स से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग, कि वो आंख बंद करके बोलती है कि हाँ अगर ये कह रहे हैं तो वही सही है, और वो इसको समर्पण की भावना कहते हैं बेटा। शायद, तो ये एक चीज है जो उनमें हम देखे हैं बनिस्पत और किसी से भी जितने लोगों के कांटेक्ट में हम आए हैं, तो एक वो चीज है। ओके, द सेकंड क्वेश्चन नाउ, कि पहला तो हो गया कि गुरु है ही नाना जी और मम्मी, कोई और हाँ ऐसा इंसान
नाना जी के अलावा, जो कि तुम्हारे लाइफ में बाद में आया, या फिर ऐसा कोई और, जैसे मौसी का हम पता है, मौसी बहुत सारे ग्रुप से जुड़ी हुई हैं और मौसी खुद भी एक एग्जाम्पल है। सच कहो तो मौसी से भी सीखने को मेरे ऐसा कुछ पास नहीं, बहुत ऐसा है। कुछ नहीं, सीरियसली मौसी, नहीं। आपसे सीखने का मेरे पास बहुत है। तो मम्मी कोई और बताओ कि कोई और है जिसको तुम फॉलो करती हो या ऐसा कुछ? हाँ, मेरे जीवन में पहला तो बता दी, मेरे बाबा बाबा जो है मेरे पहले गुरु हैं। माँ तो है ही। और जब एक बात पीछे मैं बताना चाहती हूँ कि जब मेरी शादी हुई थी और अपने ससुराल आई, तो मैं खाने पीने के बनाने के मामले में बिल्कुल, जैसा कि हम लोग के मायके का खान पान और ससुराल का खान पीन में बहुत जमीन आसमान का अंतर रीजनल था। डिफरेंस, हाँ। जैसे कि यहाँ चावल का वैरायटी बहुत, और हर चीज का, जैसे भुजिया बना तो एकदम सॉफ्ट भुजिया, तेल कम, इस टाइप का खाना यहाँ पर बनता था। तो हमारे लिए तो एडजस्ट करना बहुत मुश्किल था यहाँ। अचानक से एडजस्ट करना मुश्किल था। तो इसमें मेरी सासू माँ ने मेरा बहुत सहायता किया है, और बहुत सारा चीज ऐसा है जो कि हम उनसे खाना बनाने के लिए सीखे हैं। उनका कहना था कि मेरा बेटा चावल का वैरायटी बहुत पसंद करता है और खाता है, तो तुमको तो सीखना पड़ेगा। बस मैं उस धुन में हम लाइन में चल पड़े कि नहीं, हमको तो इनके पसंद का खाना बनाना है और उनको खिलाना है। कहावत भी है कि पति के दिल में जगह बनाना हो तो पेट के उनके थ्रू। पेट का रास्ता, पेट के थ्रू जाना है। तो हाँ, हम कुछ भी नहीं जानते थे, छिलका धुसका जितना भी यहाँ का वैरायटी बनता है हम बिल्कुल उसमें जीरो थे। लेकिन मेरे दिमाग में ये समा गया कि नहीं, हमको सीखना ही है इनसे। और मेरी सासू माँ भी हमको सिखाने में कोई पीछे नहीं रही, एकदम जी जान से लटक गई सिखाने में, और हम जी जान से लटक गए सीखने में। चलो और तो सिर्फ आज टीचर ही नहीं, हाँ, स्टूडेंट भी होना चाहिए जो कि ग्रास्प कर सके। और आज और आज ये उसका परिणाम है कि यहाँ की मेरी ननदें लोग भी बोलती हैं कि भाभी आपके हाथ का धुसका या पसरौआ बहुत अच्छा बनता है। तो हमको ऐसा लगता है कि हमने अपनी सासू माँ का गुरु दक्षिणा दे दिया है, गुड, ऐसा हमको वेरी नाइस। लगता है। और यही चीज हम अपना बेटी और बहू बहू को भी सिखाया है कि देखो यहाँ पर लोग पसंद करते हैं तो तुमको सीखना है। और मेरी बहू भी उतने ही चाव से उसको बनाने का प्रयास करती है, और बेंगलोर में भी बनाती है तो सब दिखाती है कि देखिए मम्मी जी ऐसे बनाई हूँ, ऐसे बनाई हूँ, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। गुड। बेटियां, दोनों बेटी लोग तो सीखी ही, इसमें तो दो मत नहीं है। और जब मेरी लोग यहाँ आती है तो हमको इतना खुशी लगता है, इतना वैरायटी बना बना के हम कोशिश करते हैं कि हम अपना वैरायटी रांची का ज्यादा से ज्यादा, हालांकि बनाती दोनों हैं, सीख गई हैं बनाती हैं, लेकिन फिर भी हमको बहुत संतुष्टि होता है जब मेरा बच्चा लोग मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना खाता है। इसीलिए कहते हैं ना कि माँ माँ होती है। बट तुम अपनी सासू माँ में, मतलब दादी में भी तुम माँ ढूंढी और उनसे भी सीखी है, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा, और सिखाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा। बड़ा सा राइट। सिलौटी देख करके तो पहले तो मैं डर गई कि बाप रे इसमें पीसना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने कभी भी एक बारगी हम पर थोप नहीं दिया। उन्होंने हाथ पकड़ के जैसे माँ सिखाती है उस तरह से हमको सिखाई है वो। ओके। तो हम तो उनको है नहीं दुनिया में, आभार, लेकिन हाँ, आज बट बहुत आभार उनको है, हम हाँ, आभारी हो। एक्सेप्ट करते हैं। यस। दैट्स नाइस। मौसी, आप खुद इतना कुछ करती हैं, आप बोली कि आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं, तो हाँ, एक मैं तो सेल्फ बहुत अच्छी मोटिवेटेड बात। हूँ। हाँ, तो हम्म, आपके भी लाइफ में काफी स्ट्रगल रहा है, एज ऑफ आई नो। तो आप भी हम्म। काफी कुछ स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़ी हैं। शादी के बाद पीएचडी करना, डॉक्टर सुरंदा केशरी कहलाना इज नॉट अ स्मॉल थिंग। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो ये हम लोग के लिए भी गर्व की बात है कि तुम्हारे नाम के आगे में डॉक्टरेट जुड़ा हुआ है। करेक्ट, बहुत, ऐसा हाँ, कुछ या नहीं है, बहुत नहीं, लोग करते आप हैं। इंस्पिरेशन तो है ही, हम लोगों के लिए इंस्पिरेशन तो है ऐसा ही। कुछ नहीं। और जैसा कि Yes, आप बताएं बहुत कि लोग आप, करते हैं। हाँ, नहीं, नाना जी से आप इंस्पायर्ड है, वेरी ट्रू। बट आप जब अपने लाइफ में और आगे बढ़ी, तो क्या आप सिर्फ अपने आप से मोटिवेटेड थी, या फिर आपको लगता है कि और भी सराउंडिंग में कुछ लोग ऐसे थे जिससे कि आप और मोटिवेट हुए? जैसे सबसे पहले तो मेरी शादी गढ़वा में हुई, जो बहुत बड़ा टाउन नहीं था। हाँ। और उस समय जब मैं गई थी तो मेरा ग्रेजुएशन सिर्फ हुआ था। हम्म। तो और मेरी जेठानी एमए पढ़ी थी। तो हम्म। बात बात में ऐसा सुनने को मिलता था कि पूरे गढ़वा में एक ही बहू है जो एमए है। हम्म। तो ये चीज मुझे बराबर, कभी कभी कुछ खलना भी अच्छा होता है राइट, जिंदगी के हाँ, लिए। बहुत बड़ा इंस्पिरेशन और होता मुझे है।
बहुत ज्यादा कांटों की तरह चुभता था कि मैं हमेशा फर्स्ट डिविजनर, और मेरी जिठानी के बारे में हर जगह चर्चा होती थी कि हाँ। गढ़वा की एक ही बहू है जो एमए है। हाँ, तब तो मैंने इसको चैलेंज के रूप में लिया और राइट, मुझे लगा मैं वो पढ़ाई करूंगी जो पढ़ाई का सबसे चरम है, पीएचडी तक मैं पढ़ूंगी और पढ़ के दिखाऊंगी, और मैंने हाँ। किया। तो ये बहुत ही, इसको बोलते हैं पॉजिटिव कंपिटिटरशिप। तो आप उसको हाँ, चैलेंजिंग वे में लेके वहां आगे जो बढ़ी, तो ये आपके लाइफ हाँ, का बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप रहा। तो वो चैलेंज जो था हाँ, वो आपको बहुत ऊंचा लेके गया। दैट्स वेरी नाइस। तो अभी उसको चैलेंज। बहुत अच्छी बात है। और दूसरा, एक चीज और हम ये जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि आपकी क्वालिटीज आप आगे पास ऑन कर पाई हैं अपने बच्चों में, या फिर और किसी और में? इफ अपने बच्चों में नहीं, बहुत बार ये होता है कि बच्चे अपना अलग गुण लेके चलते हैं, ऐसा भी होता है। जरूरी नहीं है कि माँ आवाज बाप कट जो गई, कर रहे हैं। एक बार फिर से बोल दो, आवाज कट गई थी। ओके, हम ये कहना चाह रहे हैं मौसी कि जैसे आपको क्या लगता है कि आप अपने बच्चों में अपना वो गुण पास ऑन कर पाई हैं? आपके बच्चे क्या उसी चीज को लेके आगे चल रहे हैं? और अगर हाँ, नहीं, तो फिर क्या कोई और है जो आपके बिल्कुल गुणों को लेकर चल रहा है? नहीं, मेरा ये कहना है कि मेरे बच्चे मुझे देखकर, तीनों बच्चे मेरे स्ट्रगल माइंड है, हम्म। तीनों ही स्ट्रगल माइंड है और अपने अपने जगह जो जहाँ है। हम्म। स्नेहा है तो वो शेयर मार्केटिंग का इतना कुछ सीख चुकी है और अच्छा। काफी मेहनत करती है अपनी वाह। जगह पर, वो बहुत बहुत सही है मेरी बेटी। और हम्म। निधि है, वो भी एक एक चीज मेरा ट्रू कॉपी। जैसे मैं अभी तुरंत हाल ही के दिनों में बैंगलोर गई थी, मैंने देखा कि उसका पूजा घर से लेकर सब कुछ वैसा है जैसा मैं अपने घर में रखती वाह। हूँ। वाह। कहाँ वेरी पे शिव नाइस। जी है, कहाँ पे गणेश जी है, किस तरह मैं थाली में शिव जी को रखी, सब कुछ ट्रू कॉपी निधि ने किया है। वाह। तो मुझे लगता है, और ये आयुष भी है तो अपनी जगह पर काफी मेहनत कर रहा है, और जो भी इसने जॉब पाया वो खुद सर्च करके, खुद के मेहनत पर। मैं उसमें बहुत कहीं से इसका सपोर्ट नहीं थी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। दैट्स वेरी नाइस। तो यही बात होती है कि वो, एक तो कि सिखाना, और दूसरा होता है कि जेनेटिकली जाना। बच्चों में जेनेटिकली भी बहुत कुछ चला जाता है ना, क्योंकि हाँ, जीन्स तो माँ बाप का ही है, तो वो तो जाता ही है उधर से। तो ये बहुत अच्छी हाँ बात है। मेरे बच्चे भी बोलते तो हैं कि मम्मी आपका ये अच्छा है, वो अच्छा है। अभी तो वो लोग लाइफ के उस स्टेज में है जहाँ पे हाँ, अभी उनका तो वो थोड़ा छोटा प्रायोरिटी है। पढ़ाई है। राइट, हाँ, प्रायोरिटी पढ़ाई है। तो बट फिर भी हाँ मेरी बेटी में, बड़ी वाली बेटी जो है वो आर्ट में बहुत अच्छी है, वो पेंटिंग वगैरह बहुत अच्छा करती है। उसका एम्पैथी बहुत है उसके अंदर, वो लोगों के साथ बहुत ज्यादा लेके चलती है, और इसीलिए वो जिस फील्ड में गई है वहां एम्पैथी बहुत चाहिए, तो वो वहां गई है। छोटी वाली जो है उसके गुण अलग है, अभी तो खैर टीनेजर है, तो उसको समझाना बहुत मुश्किल है। बट फिर भी उसका एक चीज ये बहुत अच्छा लगता है कि शी इज वेरी डिटरमिन्ड। वो जो करना चाहती है करती है, सुनती नहीं है, बात नहीं सुनती है अभी तो, इतना तो कहेंगे जरूर। बट ये चीज है। तो मेरा मन एक्चुअली बहुत ये भी था जानने को कि आप लोगों का बचपन कैसा बीता, बट ये लगता है कि एक मीटिंग उसके लिए बहुत कम है। वी विल डू इट अगेन अपने। तो एक चीज मैं बताना चाहूंगी पम्मी। यस। जैसे एक चीज मुझे लगता है मुझे यहाँ बोलना चाहिए, जरूर। इफ यू वांट। यस, ऑफ कोर्स। मैं बोल रही हूँ कि देखो, अभी हमने कहा ना, मीनू दी भी जैसा बोली है कि हम लोग पिताजी से इंस्पायर्ड थे। हाँ, हाँ। और एक बहुत बड़ा लेसन हमको उस दिन लगा जिस दिन मेरे पिताजी बेड पर थे, बिल्कुल असहाय, बहुत बीमार, लाचार, कुछ कर नहीं कर सकते थे। मैं देखी उस इंसान को कि उतनी लाचारी में उसके अंदर जो जुनून और जो दूसरे में साहस भरने का दमखम था, वो आज तक मैंने किसी दूसरे पुरुष में नहीं देखा। वो हम्म। ये हाँ, ये एक बात तो वाक्य है। मैं सुनाना चाहती हूँ। एक वाक्य छोटा सा है। हम्म। उस दिन नानी एक साड़ी पहनी हुई थी, वो हम्म। जरा सा आंचल के पास साड़ी फटी हुई थी। हम्म। तो नाना जी ने पूछा कि तुम्हारी साड़ी फटी क्यों है? तो हम्म। नानी ने कहा, नानी सिर्फ मजाक के रूप में बोली हम्म। कि आप बीमार है ना तो बेटा लोग लाके नहीं देता है। हाँ। तो उस समय नाना जी ने कहा, कौन तुमको लाकर नहीं देता है, अभी हम जिंदा हैं। और हाँ। तुरंत वो फोन करके, बल्ला बाबू का दुकान है, 10-20 साड़ियां तुरंत मंगवा के बोले कि जितना लेना है ले लो। तो मुझे हाँ। लगता है वो इंसान जो हर तरह से हाँ। मजबूर, अपना काम भी खुद नहीं हाँ कर पा रहा है, हम्म। उसमें हाँ इतना दमखम, ये मैं जिंदगी में कभी नहीं हाँ, भूलूंगी। वो अंदर का विल हाँ पावर, नहीं, बहुत सही बात बोली आपकी। वो लाचार हो चुके थे, लेकिन फिर भी उनके अंदर का विल पावर इतना स्ट्रांग था। दिल वो पावर कहते हैं ना, बोल रहा हाँ, था उनका। राइट, नहीं, वही। उनके उनके बदन में आलस नामक चीज तो जरा नहीं था। बेटी लोग पहुंच जाए, दामाद पहुंच और जाए। वो एक बात, हाँ, तुम्हारे पापा पहले दामाद ऐसे थे
जो उनके मन मुताबिक नॉनवेज खाने वाले थे। तो उनको पहुंचने के साथ में वो झोला उठाते और चलिए प्रकाश बाबू आपको क्या खाना है, ला के बनाना, गरमा गरम मछली तल के खिलाना। ये हम उनमें देखे हैं और नहीं, जुनून। नाना जी एक का तो चीज है, खैर हाँ नाना जी के मतलब इस पर कसौटी पर खड़ा उतरने के लिए भी मैंने बहुत कुछ अचीव किया। लाइक वो हमेशा कहते थे कि मेरी बेटी बेटे के बराबर है, तो मैं हाँ इसको प्रूफ करने में लग जाती थी कि मुझे हाँ हाँ करना है, मुझे भाषण देना हाँ है, मुझे फर्स्ट करना है। और हाँ मैं जब हाँ स्कूल से रिजल्ट वाले दिन आती थी तो वो छत से ऐसे दिखाते थे 1 की 2, और मैं उधर से हाँ करते आती थी 1 1 दिखाते आती थी। तो ये इतनी सब है कि खुशी। वो हाँ हाँ, उनको खुश करने के लिए मैं वो अचीव करती थी जी जान लगा के। तो हाँ कहीं राइट। ना कहीं हाँ मेरे लाइफ में वो है जो मुझे यहाँ तक पहुंचाए। नहीं हाँ वो तो है ही, मोटिवेशन रहता ही है। लोग चले जाते हैं लेकिन फिर भी उनकी बातें हैं, वो चीजें हैं, अच्छी वो बात वैल्यूज हैं, वो जीन्स आपके अंदर है बिल्कुल। मौसी। तो वो नहीं, चीजें हाँ मेरे नाना। हाँ मेरे पिताजी घुमाने फिराने में भी कम शौकीन नहीं थे। उन्होंने एक बार अपने जीवन में वादा किया था कि मेरा चारों बच्चा, मतलब उस समय अन्नू, सुनंदा, राजू और हम पढ़ने में, मतलब रेनू दीदी तो बड़ी शादी हो होगी। चुकी थी, कॉलेज में जा चुकी थी। तो हम लोग स्कूल गोइंग थे। तो वो बोलते थे कि अगर मेरा चारों बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड में कोई भी पोजीशन लाएगा, हम चारों को लेकर के राजगीर घुमाने ले जाएंगे। अच्छा पर बेचारे अपने जीवन में वो पूरा नहीं कर पाए। इसलिए मेरा टारगेट है कि एक बार राजगीर जा करके उनकी आत्मा को शांति देना है कि मैंने आपके अनुसार राजगीर घूम लिया है। चलो गुड, कभी हम लोग जरूर कोशिश करेंगे मम्मी कि इंडिया आए और हम जरूर लोग राजगीर जाएं। नहीं बहुत सारी चीज इंडिया, लोग बोलते हैं यहाँ जाओ घूमने, यहाँ जाओ, यूरोप देख लो, अभी यूएस देख लिए, अरे बिल्डिंग्स अरे देख लिए, इंडिया में भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर सब, देख इंडिया लिए। में है वो कहीं नहीं है। हाँ इंडिया बात में भी सही है कम हाँ अच्छा अच्छा बात जगह सही है। घूमने का नहीं है बेटा। हाँ हाँ नहीं इंडिया में बहुत कुछ है, क्योंकि मेरी शादी जल्दी हो गई और शादी के बाद यूएस आ गए, तो इंडिया घूमने, उसके पहले पढ़ रहे थे तो पढ़ाई में जितना हाँ छुट्टी मिलती है उसमें आप बहुत ज्यादा घूम नहीं सकते हैं। इसीलिए मेरा मन बहुत करता है कि इंडिया में बहुत सारी जगह हैं, छोटी छोटी जगह हैं, जैसे रांची के पास ही है, नेतरहाट है, ये है, वो सब भी नहीं देखे हैं ना। साउथ इंडिया टूर हाँ पापा लेके गए थे, बट बहुत सारी चीजें जो नहीं देख पाए हैं। और हाँ एक सर्टेन एज के बाद ऐसा लगने लगता है कि दौड़ दौड़ के सब नहीं देखना है, वो देखना है जो मन को शांति देता है। तो बिल्कुल वो बिल्कुल। शायद हम उस फेज में हैं जो हमको लगता है कि वो देखने का मन करता है और देखना चाहिए। तो हाँ ये बहुत अच्छी बात है। और अभी आप लोगों की बातों से ये भी लग रहा है कि बच्चों में भी गई है आप लोगों की क्वालिटीज। मौसी तो बताइए, अपना डिस्क्राइब की तो बताओ मम्मी, क्या लगता है कि तुम्हारे बच्चों में गया है क्या वो सारा क्वालिटीज जो तुम देना चाहती थी? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहला तो हमको खुशी लगा कि तुम हमको एक एप्रन सील करके दी हमको, और अरे ये बोल के दी मम्मी तुम हम लोग को बचपन से आज तक सील के पहनाई हो तुम। और ये मेरा पहला ऐसा सिलाई है जो हम तुमको दे रहे हैं। बाप रे, उस राइट समय मेरा खुशी का ठिकाना नहीं था कि बाप रे मेरा बच्चा लोगी तुमको। वो सबसे सिंपल थिंग था जो सिलना और बहुत टुकड़ू, आसान था, उसका ट्यूटोरियल सबसे आसान था, तो हम बोले चलो ये और सिलते हैं। जैसा कि जैसे नाना जी सब किसी का इच्छा पूरा करने के लिए तत्पर रहते थे, वही गुण टुकू में आया है और बाबू में भी आया है कि कोई कह दे बाबू को कि यहाँ घूमने जाना है तो वो पीछे कभी नहीं हटता है। और ये हाँ चीज टुकू में भी है। तो जो काम सौंपा जाता है वो हाँ किसी भी तरह वो पूरा करके, वो मार्केटिंग हो, कुछ खरीदना हाँ वो हो, कर कहीं देती है। जाना हो, वो किसी भी तरह पूरा करके ही देती है। तो ये राइट गुण तो नाना जी से मेरे में और मेरे से मेरे बच्चों में आया है भाई। नहीं और निधि में भी हम देखें, ज्यादा इंटरेक्शन, सबसे ज्यादा इंटरेक्शन मेरा निधि से होता है। और निधि में भी वो देखे हैं कि वो से बहुत ही बात हुई तो बता रही थी कि पम्मी दीदी से ही मेरा बर्थडे वगैरह सब तो नहीं करते हैं मम्मा, लेकिन पम्मी दीदी एक करती है नहीं, बेसिकली। सबसे नहीं, ज्यादा लेकिन इंटरेक्शन मेरा हाँ, उससे होता है। लेकिन एंड वो यही यही जुनून हम अभिलाषा में भी देखे हैं कि वो जो अच्छा चाहती है मार्केटिंग जाना हो या बच्चों को लेके घूमने जाना हो, वो अभिलाषा भी पूरा करती है। बहुत मेहनती है बेचारी वो भी। और एक गुण जो हम सब बहनों में है, जो सब में है, वो है डांस करने का गुण। ये ये तो मानना पड़ेगा, वो भी मम्मी से ही बच्चों में गया है। वो नानी से आया है मम्मी। अभी याद आता नानी है, से नानी से। हाँ हाँ बबलू मामा का बारात निकलने वाला था, बारात निकलने की पूरी तैयारी हो चुकी थी, नहीं बाहर नहीं बैंड बज मुन्नू। रहा था, हाँ बाहर बैंड हाँ बज हाँ। रहा था, और नानी बोली कि वो गाना बजाओ मेरा बाबू छल छबीला, और नानी हाथ में रुमाल लेके डांस की थी। आई स्टिल, बहुत छोटे थे हम, बहुत छोटे थे, लेकिन वो जो था, हाँ, और आप सब और हम लोग तो छुटकू छुटकू वहीं लगे हुए सब हैं। हम लोग पूरा डांस करने हाँ लगे वो थे। बड़ा अभी मस्त था। पता
पता नहीं क्यों मैंने गाजा बाजा बजता है तो अपने आप हम लोग का बदन बहनों में भी और बच्चों में भी थिरकने लग जाता है। राइट हाँ। हम लोग बातें तो करें तो खत्म होने का तो खैर नाम ही नहीं है, बट ये 30 मिनट्स का जो सेशन है वो ऑलमोस्ट हम लोग वहां है अभी है हमारे पास, तो रैप अप करना शुरू करते हैं। बट हम लोग एक तो ये जरूर हम चाहेंगे कि चारों मौसी साथ में हो। अनफॉर्चुनेटली 2 मौसी नहीं ज्वाइन अच्छा कर पाई लगता हैं अगर अभी, वो लोग भी होते बट तो। हाँ वो मेरा तुम्हारा वो एक्चुअली तुम्हारा घं वो तुम्हारा घंटा भर भी कैसे खत्म हो जाएगा पम्मी समझ में पता नहीं नहीं आएगा। चलेगा। हाँ नेक्स्ट टाइम हम लोग जरूर मिलेंगे, और हम लोग उसमें ये डिस्कस, मेरा होली के समय डिस्कशन में मन था कि आप लोग होली कैसे मनाती थी, बट वी विल प्लान इट फॉर दिवाली कि हम लोग दिवाली आप लोग कैसे अपना बचपन में मनाती थी वो बात करेंगे। और हम लोग उसके पहले भी अगर मिल पाए तो जरूर। सबसे पहले तो कि आप लोगों को थैंक यू कि आप लोग टाइम निकाली और मेरे पागलपन में साथ देने के लिए हाँ करी तो पर एक बात हमको और बोलना है पम्मी। हाँ इतना इंटरटेनिंग था। हाँ हमको एक बात और बोलना है। हम बहुत दिन से सोच रहे थे कि अपने बाबा के बारे में हम कुछ मतलब उनका गुण उनके बारे में सब जगह बताएं या लिखें, लेकिन मेरे में ये कमजोरी है भाई कि मेरी लेखनी शक्ति उतना मजबूत नहीं है। कोई बात तो अरे नहीं, ऐसा तुमको नहीं है, भी ऐसा नहीं धन्यवाद, है। नहीं कोई इसलिए बात भी नहीं। धन्यवाद कि तुमने इतना बढ़िया ये सब जूम मीटिंग मीटिंग तैयार की, जिसमें कि हम अपने बाबा के बारे में इतना सारा गुण को बारे में बता सकी। इसके नहीं हमरा बहुत संतुष्टि हमको इसके सबसे बड़ी लिए। बात हाँ, थैंक्स हाँ पन्नी, इतना अच्छा वो मैनेज करने के लिए इस तरह का जूम मीटिंग। और हम तो बहुत टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ ऑनलाइन क्लासेस जो कोरोना काल में चलते थे ना, तो उस दौरान सारे टीचर को चेक करने के लिए मैं उसमें इन होती थी। अरे आप कौन हाँ पढ़ा रहा है कि नहीं। आप सबसे ज्यादा टेक सेवी हैं अभी। ये जूम मीटिंग हाँ सेटअप करने के लिए और रिकॉर्ड करने के लिए बेसिकली बेटी का हेल्प लेना पड़ा, क्योंकि हम हमेशा हम ऑफिस में ज्वाइन करते हैं तो हम होस्ट नहीं रहते हैं, तो हम कभी रिकॉर्ड नहीं करते हैं। बट आई एम ऑल्सो लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि हम ये कर रहे हैं और इसको हम कोशिश करेंगे कि आई विल प्रेजेंट यू इन अ नाइस वे। और हम लोग जरूर बहुत कोशिश कुछ। करेंगे नेक्स्ट टाइम, और शायद हमारा वीडियो देख के मौसी लोग और मौसी लोगों को भी और ज्यादा मन, अभी तो खैर उनको कुछ काम था इसलिए वो नहीं कर पाई, बट वी विल हाँ डू इट अगेन। हाँ हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। मेरा मंडे और छुट्टी का दिन एकदम नाइस स्टार्ट हुआ है, अभी हम जा रहे हैं उसको 2-3 बार सुनेंगे तो थैंक यू एंड बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे। नमस्ते। प्रणाम निधि, थैंक यू प्रणाम। बेटा, हमेशा खुश रहो सुखी रहो बेटी। थैंक बाय यू पम्मी। मम्मी। बाय। बाय बाय बाय। ओके ओके।